वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी ज़बान में रखे, खैर आफियत के साथ, अपनी खुशियों के साथ। मैं अपनी डिश बना रही हूँ, दही बड़े बना रही हूँ और बनाते हुए मैं आपसे बातचीत करती जाऊँगी। इस वीडियो में मैं आपकी 10 ऐसी आदतें बताऊँगी जिसको करने से आपके अंदर एंजाइटी बढ़ रही है। आजकल हर किसी को किसी न किसी बात की एंजाइटी लगी रहती है, तो मैं आपको आपकी ऐसी 10 आदतें बताऊंगी जिसको करने से आपको एंजाइटी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको ये भी समझ आएगा कि इन आदतों को चेंज कैसे करना है। वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सबसे पहली आदत जो बहुत कॉमन है वो है ओवर थिंकिंग। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई छोटी सी बात होती है, हम उसे इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि वो प्रॉब्लम से ज़्यादा स्ट्रेस बन जाती है। अगर ऐसा हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, मैंने सही किया या गलत। ये कांस्टेंट सोच आपके ब्रेन को कभी रिलैक्स नहीं होने देती। आप फिज़िकली थक जाते हैं लेकिन आपका दिमाग चल रहा होता है। इसी वजह से एंजाइटी जो है स्लोली स्लोली आपके अंदर बढ़ती जाती है। फिर आती है दूसरी आदत जो आजकल हर किसी में कॉमन है, और वो है मोबाइल और सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल। आप बस 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हैं और पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा कब गुजर गया। इस दौरान आप दूसरों की लाइफ देखते हैं, उनकी खुशियाँ, उनकी सक्सेस, और फिर अपनी लाइफ से कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन आपको अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है जो आपको एंजाइटी की तरफ ले जाता है। इसी तरह जब आप अपनी नींद को इग्नोर करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है एंजाइटी की। अगर आप रात को देर तक जागते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं या प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो आपका ब्रेन नेक्स्ट डे ऑलरेडी स्ट्रेस्ड होता है। नींद सिर्फ रेस्ट नहीं है, यह आपके दिमाग का रीसेट बटन है, और जब ये रीसेट ही ना हो तो एंजाइटी नेचुरली बढ़ती है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बात करके आप और ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। हर वक्त नेगेटिव बातें, कंप्लेन या दूसरों की बुराई, ये सब चीज़ें आपके मूड और माइंड को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं। अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं तो एंजाइटी का होना बिल्कुल नॉर्मल है। फिर एक और आदत है जो लोग अक्सर अच्छी समझते हैं लेकिन असल में ये एंजाइटी का सबब बनती है, और वो है हर चीज़ में आपको अपने आप को 100% परफेक्ट शो करना। हर काम परफेक्ट करने की कोशिश, हर चीज़ में 100% रिजल्ट चाहना, ये आपको मेंटली एक्सॉस्ट कर देता है। आप खुद पर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि छोटी सी मिस्टेक भी आपको स्ट्रेस दे देती है। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात है अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करना। अक्सर हम ये कहते हैं चलो ठीक है इग्नोर करो, लेकिन ये इग्नोर्स इमोशंस कहीं ना कहीं स्टोर होते रहते हैं, और जब ये ज़्यादा हो जाते हैं तो एंजाइटी की फॉर्म में बाहर निकलते हैं। आजकल का लाइफ स्टाइल भी एक रीज़न है जहाँ फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। ना वॉक, ना एक्सरसाइज, बस सिटिंग रूटीन। इससे आपकी बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं और आपका मूड भी इफेक्ट होता है। जबकि अगर आप सिर्फ 20-30 मिनट्स डेली वॉक कर लें तो आप अपने अंदर नोटिसेबल चेंज फील कर सकते हैं। और फिर हम फ्यूचर के बारे में इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि प्रेजेंट ही ख़त्म हो जाता है। कल क्या होगा, अगर ये प्लान फेल हो गया तो ये कांस्टेंट फ्यूचर की फ़िक्र आपको कभी सुकून महसूस नहीं होने देती। इसके साथ एक और आदत है जो बहुत लोगों में होती है, और वो है ना ना कह पाना। आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, चाहे खुद कितना ही स्ट्रेस क्यों ना हो। ये हैबिट आपको अंदर से थका देती है और एंजाइटी को बढ़ाती है। और सबसे लास्ट लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आदत, अपनी केयर ना करना। आप सबके लिए टाइम निकालते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं। ना प्रॉपर रेस्ट, ना रिलैक्सेशन, ना वो चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं। जब आप खुद को इग्नोर करते हैं तो आपका माइंड भी आपको सिग्नल देता है
एंजाइटी के थ्रू। तो अगर आप सच में अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ की इन छोटी छोटी आदतों को ऑब्जर्व करना होगा। आपको ये देखना होगा कि आप अपने दिमाग के साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली ठीक नहीं होती, उसे ठीक रखना पड़ता है। याद रखिए, आपको एक दिन में सब कुछ चेंज नहीं करना, बस धीरे धीरे एक या दो आदतें चेंज करें और फिर देखें कैसे आपकी लाइफ और आपका माइंड बेटर होता है। अगर आप अपने आप पर कंट्रोल करके इनमें से सिर्फ 2-3 आदतें भी चेंज कर लें तो आप अपनी मेंटल हेल्थ में क्लियर डिफरेंस फील करेंगे। इसके साथ ही मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरा प्यार भरा